नमस्कार। जय श्री राम। अब ये जो 12 खाने हैं, ये 12 डोमेन है। अब लाल किताब में क्या है? लाल किताब में आप सोचेंगे कि राशियां हटा दी, राशियों का महत्व खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली बनाई जाती है और अपनी कुंडली के हिसाब से जो प्लेनेट की पोजीशंस होती हैं वो इसमें डाल दी जाती है। तो काल पुरुष की कुंडली और हमारी कुंडली जो काल पुरुष के हिसाब से चलती है, काल ने हमारे लिए क्या बना रखा है, क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या घटना घटित हो सकती है, ये तो काल का प्लान है ना। तो इस प्लान को ही समझने के लिए ये जो लाल किताब की जो अलग ढंग से कुंडली का अध्ययन होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लाल किताब क्या कहती है, लाल किताब कैसे चलती है, लाल किताब हमें क्या बताना चाहती है, लाल किताब के खाने क्या कहते हैं, लाल किताब में डायरेक्शंस क्या है, लाल किताब में कौन सा प्लैनेट किस तरीके से बैठा हो। देखो, वैदिक शास्त्रों में अगर बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, अब बृहस्पति दूसरी जगह गया, दूसरी राशि में बैठा हुआ है, तो हर राशि के अंदर और हर पोजीशन के अंदर कितने मल्टीप्लिकेशन हो गए, ये खाने बन गए। अब ये जो खाने हैं, ये प्रथम जो फर्स्ट हाउस है वो क्या कहता है? फर्स्ट हाउस में जो कोई भी प्लेनेट आता है वो राजा है। वैदिक शास्त्रों में फर्स्ट हाउस आपका एटीट्यूड है, आपका आपका बिल्ट है, आप कैसे दिखेंगे, किस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। बट लाल किताब में थोड़ा सा अलग। लाल किताब, वैदिक में भी ये बोला गया है, लेकिन लाल किताब में जो प्लेनेट यहाँ पे बैठा है वो राजा है। शनि बैठा है वो राजा है, सूर्य बैठा है तो वो राजा है। तो इस तरीके से जब हम कॉम्बिनेशंस पे आएंगे, अब वहां पे दो प्लेनेट बैठे हैं, जिसकी डिग्री ज्यादा है, जो ज्यादा पावर रखता है, उसको राजा माना जाए, क्योंकि इसे राजगद्दी बोला गया है, इसे तख्त बोला गया है। तो इस स्थान को राजा की गद्दी बोला गया है। ये बताएगा कि आदमी की हैसियत कैसी है, किस हैसियत का वो आदमी है, अमीर है, गरीब है, या वो अमीर बनेगा, उस हैसियत को बताता है ये प्रस्ताव। आपके स्वभाव के बारे में बताता है। अब हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं लाल किताब के हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पर लगता है कि आपको थोड़ा सा वैदिक टच भी देना है कि वैदिक यहाँ पे क्या कहता है, वहां मैं जरूर दूंगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो पहला हाउस है उसके बारे में डिस्कस करते हुए, ये आदमी कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, दानी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे शुक्र बैठ गया, बंदा बड़ा सुंदर होगा। अगर यहाँ पे बुध बैठ गया, थोड़ा सा खुदगर्ज लेकिन बुद्धिमान होगा। सूर्य बैठ गया तो राजा होगा। सूर्य तो वैसे ही सबका राजा। फिर यहाँ पर एक चीज और भी आती है, इन घरों को जब हम अध्ययन करते हैं, कौन इसका मालिक है, कौन इसका, किसका ये पक्का घर है। ये पक्का घर जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये किसका पक्का घर है? ये सूर्य का पक्का घर है। सूर्य यहाँ पे एग्जॉल्टेड भी होता है। और मंगल की राशि है, एरीज का जो स्वामी है, इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। अब यहाँ पे जब राशियों के हम स्वामी देखते हैं तो वो तो वैदिक से ही आया। तो यहाँ का जो स्वामी है वो मंगल है। ये आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन को डोनेट करता है, मतलब डिपिक्ट करता है। मतलब पहला घर ईस्ट डायरेक्शन भी बताता है। यहाँ पे कौन सा प्लेनेट आया है, कैसा स्वभाव देगा। शनि बैठा है, थोड़ा हो सकता है आदमी सांवला हो, बुरा ना हो। ये सारी चीजें हम जब प्लेनेट की डिटेलिंग करेंगे आगे आएंगे। बॉडी पार्ट, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट
देखो लाल किताब ना एक चीज ये भी कहती है कि जब कोई प्लैनेट बिगड़ रहा होता है ना, तो उसका असर हमारी बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे फोर हेड रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर खराब प्लैनेट है, पीड़ित है, हो सकता है आपका सर दर्द, आपको सर से रिलेटेड समस्या हो। लोग, आपने देखा होगा कई लोग सर हिलाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फर्स्ट हाउस इफेक्टेड हो। तो प्लैनेट जो पहले भाव में बैठा हो वो राजा है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैदिक में ये बोला गया है कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो आप, और बाकी जो घर है वो आपके लिए काम कर रहे हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो राजा है, वो रूल करेगा। वर्ष फल, लाल किताब में ना वर्ष फल एक पार्ट ऑफ लाल किताब है जो वर्ष के बारे में बताता है, जो जन्मदिन से जन्मदिन की तिथि है उसके हिसाब से आपका वर्ष। तो वर्ष फल में जो प्लैनेट फर्स्ट हाउस में आ गया वो उस वर्ष का राजा हो गया। धीरे धीरे ये तथ्य आपको समझ में आए। अब सातवें भाव जो कि जस्ट अपोजिट है, वैदिक शास्त्रों में क्या बोला जाता है, अगर फर्स्ट हाउस मैं हूं तो सातवां भाव क्या हुआ, मेरे पार्टनर। यहाँ पर ये बोला गया है कि फर्स्ट हाउस अगर मैं हूं तो सातवां भाव वजीर का। वजीर मतलब राजे का मंत्री, जो उसको अवगत कराता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, या कौन क्या आपके बारे में सोचता है, या आप कैसे चलो तो आपको फायदा होगा। वजीर जिसकी सलाह ली जाती है। अब वजीर अगर शत्रु बैठा हुआ है तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा। राजा सूर्य है, सातवें भाव में शनि आ गया, तो जब वजीर आपसे हार खाता है तो आपको सही इन्फॉर्मेशन तो नहीं पहुंचेगी, वो तो गलत चीजें बोलेगा। अब यहाँ राहु बैठ गया, राहु तो भ्रम पैदा करता है, तो आपको गलत सलाह देगा कि ये आदमी आपके बारे में गलत कह रहा था, और उसकी बात सुन के आप उस पर एक्शन कर सकते हो। आप ये भी भ्रम पैदा कर सकता है अपने फायदे के लिए कि भाई ये इंसान तो बड़ा अच्छा है, हालांकि वो इंसान खराब हो सकता है। तो सातवां भाव वजीर होता है, सलाहबाज, तो सलाह क्या मिलने। चलो, आपका मित्र प्लेनेट बैठा हुआ है, आपको सलाह भी सही मिल गई। अब वजीर ने तो आपको सलाह सही दे दी, अब आप उसको सुन लिया और आपने देखना क्या है, आप खुद भी तो चेक करोगे। राजा खुद भी तो जाके अध्ययन करता है कि क्या है क्या नहीं। राजा की आंखें हैं आठवां घर, अगर आठवें घर में शत्रु बैठ गया तो आपको सही से समझ में तो आएगा नहीं, दिखेगा ही नहीं सही से। 11वां भाव उसके पैर है, चलो दिख भी सही गया, उसके बाद एक्शन करने का टाइम आया, डायरेक्शन ही नहीं मिले। ये है लाल किताब की कहानियां, यही समझनी है आप। ये कहानियों का विस्तार आगे बढ़ेगा, कौन किसका शत्रु है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसको कैसे मदद पहुंचाए। मित्र, शत्रु, और एक होता है ना दोस्त ना शत्रु, न्यूट्रल। ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे जब हम अध्ययन करेंगे इन चीजों का। तो ये आपका फर्स्ट हाउस हो गया। अब वैदिक शास्त्रों के बाद हिसाब से बात कर ले। बच्चा पैदा होता है, खूब रोता है, रोता है ना, क्यों? क्योंकि वो इस संसार में है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद हो, जब वो इस धरती में जैसे जैसे संसार में विकसित होने लग पड़ता है तो उसकी मुट्ठी खुलनी शुरू हो जाती है। जब मुट्ठी खुलती है तो सबसे पहले असर किसका होता है? बृहस्पति का। बृहस्पति वैदिक शास्त्रों में जीव बोले गए, और यहाँ पे वायु। जब ये मुट्ठी खुलती है
तो भेद संसार का खुलता है, तब ये लकीरें बनती हैं। जैसे जैसे ये हवा अंदर जाती रहती है, वैसे वैसे ये भेद खुलता जाता है। स्वभाव, दिखना, रंग, रूप, नयन, नक्षत्र, ये सब चीजें आदमी में समानी शुरू हो जाती है। ये है पहला। अब आते हैं हम दूसरे भाव। दूसरा भाव जो है वो आपका जो डायरेक्शन है घर का, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को डिपिक्ट करता है। यहाँ पर चंद्रमा एग्जॉल्टेड होते हैं, मतलब उच्च के होते हैं। स्वामी शुक्र है और पक्का घर बृहस्पति का है। ये पक्का घर क्यों बोलता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको समझ। इसको हम धन भाव कहते हैं। धन, वैदिक शास्त्रों में इसे धन भाव बोला गया, इसे फाइनेंसिस का भाव बोला गया। ये कुटुंब है, बच्चा पैदा हो गया, वो यहाँ चलेगा, बोलेगा, सीखेगा, क्या खाना खाएगा, ये खाने का भाव है, ये बोलने का भाव है, ये फाइनेंसिस का भाव है, कुटुंब है, सस्टेनेंस का भाव है। बट लाल किताब में इसे हम क्या लेते हैं, क्या सम्मान मिलेगा इंसान को। और सम्मान मिलेगा, मान सम्मान इज्जत मिलेगी, तो पैसा तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे ग्रह कैसा बैठा हुआ, अच्छा बैठा है, बुरा बैठा है, वो भेद खोलेगा इसका। ये ना, ये भाव मृत्यु और जीवन, ये दीवार है मृत्यु और जीवन के बीच। ये आपको बताएगा कि आपका जीवन और आपकी मृत्यु का जो दौर है, जो पैटर्न है, वो कैसे चलेगा। मतलब आप जीवित हुए, आप मृत्यु की तरफ जाओगे, बीच का जो दौर है, सेकंड हाउस ही बताता है कब कब पैसा ऊपर होगा, कब कब पैसा नीचे होगा। ये जो हमारा जो फेस है, हमारा जो फेस है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी जो पास्ट लाइफ का जो इफेक्ट होता है और प्रेजेंट लाइफ में जो इफेक्ट आने होते हैं उसके बारे में बताता है। कई केसेस में सेकंड हाउस को ससुराल भी बोला गया है। वैदिक शास्त्रों में अष्टम को, यहाँ पर कई जगहों पर राहु को भी ससुराल बोला गया, राहु को साला भी बोला गया। ये सब चीजें आपको आगे आगे, अभी सिर्फ हाउसेस के बारे में, हाउसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान बता रहे हैं। तो जो सेकंड हाउस होता है वो आपका नोज, थ्रोट, टंग, टीथ, आई, फेस को रिप्रेजेंट करता है। और गले का, गले को भी हम इसमें थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं क्योंकि जुड़ा हुआ होता है। थर्ड हाउस में भी लिया जाता है, सेकंड हाउस में भी लिया जाता है। इसीलिए बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं कि माथे पे तिलक लगाना है या गले में कुछ धारण करना है, ये सेकंड और थर्ड हाउस के हिसाब से होता है। हर हाउस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कई बार हम फर्स्ट हाउस में होते हैं, कुछ चीजें टीका लगाने के लिए बोल देते हैं, फोरहेड हमारा फर्स्ट हाउस होता है, पर सेकंड में भी हम कई बार फर्स्ट हाउस को कनेक्ट मान के उसमें उपाय किए जाते हैं। तो जो तिलक लगाने की जगह होती है वो सेकंड हाउस, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक जाता है, ये मान के चलिए। ये ना, इस पॉइंट पे बंदे का नजरिया बनना शुरू होता है। आप देखोगे कई लोग बिल्कुल पैसा 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 पैसा, कुछ लोग बिल्कुल प्यार, कुछ लोग बहुत ही दान, और कुछ लोग बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं। ये कुटुंब है ना, आपका परिवार ने आपकी परवरिश कैसे की, तो उसी के हिसाब से सेकंड हाउस